आप लोगों ने काजू से काजू कतली तो बहुत बनाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी मूँगफली से कभी मूँगफली कतली बनाकर ट्राई करी है? एक बार बनाकर ट्राई करिए, बिल्कुल काजू कतली की तरह बनकर तैयार होती है। तो आज हम काजू की जगह मूँगफली कतली बनाकर तैयार करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बनाया, अगर उस तरह से आप बनाते हैं, तो आपकी कतली भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। जब भी आपको काजू कतली खाने का मन कर रहा है और आपके पास काजू नहीं है और मूंगफली है उसकी जगह, तो आप मूंगफली से ही काजू कतली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी जो है मूंगफली को लिया था। यहाँ पर क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 कटोरी ली है। कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें हम उसी से ऐड करेंगे। मेजरमेंट का हमें बहुत ध्यान रखना है, तभी जाके हमारी कतली जो है परफेक्ट बनकर तैयार होगी। हमें मूंगफली को हाई फ्लेम पर नहीं रोस्ट करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको रोस्ट करेंगे, ताकि हमारी जो मूंगफली है बढ़िया से रोस्ट हो जाए। इसको 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा रोस्ट होने में, क्योंकि इसको हम लो फ्लेम पर ही रोस्ट करके तैयार करेंगे। जैसे ही मूंगफली अच्छे से रोस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें चट चट की आवाज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। हम इसको लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे, ताकि जो मूंगफली है वो बढ़िया से रोस्ट हो, वो बिल्कुल भी जले ना। तो हमें इनको जलाना नहीं है, अच्छे से रोस्ट करना है। और इस तरह से हम चेक कर लेंगे, अगर इस तरह से उसके छिलके निकल रहे हैं, तो समझ जाएंगे कि जो हमारी मूंगफली है बढ़िया से रोस्ट हो गई है। तो चलिए, मूंगफली बढ़िया से अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। इसको हम किसी भी बर्तन में ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि ये ठंडी हो जाए। तो जब ये ठंडी हो जाएगी, उसके बाद ही हम इसके छिलके निकालेंगे। ठंडी होने के बाद इसके छिलके इजीली निकल जाएंगे, अभी गर्म में नहीं निकलेंगे। तो इनको ठंडा करके ही बढ़िया से इनके छिलके निकालना। तो इस तरह से आप मेरी तरह हाथों की मदद से भी निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी कपड़ा ले लीजिए, उसमें डाल के उसको बढ़िया से रगड़-रगड़ के उसको छिलके निकाल लीजिए। तो मैंने इस तरह से हाथों की मदद से ही इसके छिलके निकाल लिए हैं। तो ईज़िली देखिए, अच्छे से रोस्ट हो गई थी मूँगफली, तो उसके छिलके जो है ईज़िली निकल रहे हैं। अगर कच्ची रह जाएगी मूँगफली, तो उसके छिलके नहीं निकलेंगे और आपको प्रॉब्लम होगी। तो हमें इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से रोस्ट करना है, ताकि हमारी मूँगफली अच्छे से रोस्ट भी हो जाए और जली भी ना। तो हाई फ्लेम पर इसको बिल्कुल भी मत करिएगा रोस्ट। अगर हाई फ्लेम पे करते हैं, तो ये जल्दी से जल जाएगी और इसका कलर बढ़िया नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने उसको लो फ्लेम पर ही बढ़िया से रोस्ट किया है। तो आज हम मूंगफली की कतली बनाकर तैयार कर रहे हैं, जो बिल्कुल काजू कतली की तरह लगने वाली है। तो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इसी तरह से आप भी बनाइएगा, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। तो देखिए, मैंने इस तरह से हाथों से बढ़िया से मूंगफली के जो है छिलके निकाल लिए हैं। तो इसी तरह से हम निकाल लेंगे। अब इनको छिलके हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो अगर आप छिलके इस तरह से निकालेंगे ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ईज़िली इसके छिलके निकल जाएँगे। तो देखिए, इस तरह से मूँगफली जो है उसी के ऊपर रह जाएगी और छिलके जो है नीचे गिर जाएँगे। इसी तरह से हम सारे छिलके निकाल लेंगे मूँगफली के। इसी तरह से आसानी से निकल जाते हैं, तो इस तरह से आप ज़रूर निकाल लीजिएगा। अब इस तरह से मैंने देखिए सारे छिलके निकाल लिए हैं। अब जो हमारी मूँगफली है, इसको डालेंगे हम ग्राइंडर जार में, तो इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो चलिए, इस तरह से हम उसको ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन आपको ग्राइंड करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि इसको हम पल्स मोड पर चलाकर ही ग्राइंड करेंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं चलाना है। अगर आप इसको ज़्यादा चला लोगे, ज़्यादा पीस लोगे ना, तो इसमें से ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, मैंने थोड़ा-सा उसको चलाया, उसके बाद इसमें डालेंगे हम नारियल का बुरादा। तो मैंने यहाँ पर जो सूखा वाला नारियल आता है ना, उसको ग्रेट करके डाला है। जो डेसिकेटेड कोकोनट आता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। तो उसी के साथ मैंने यहाँ पर उसको डाल दिया और इस तरह से उसको बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए, इस तरह से हमें दरदरा उसको ग्राइंड कर लेना है। अगर आप इसको ज़्यादा ग्राइंड करोगे ना, तो इसमें से ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस इसी तरह से हम उसको ग्राइंड करेंगे। अब कोई भी कढ़ाई ले लेंगे या पैन ले लीजिए, उसमें डालिए चीनी। तो इसको बनाने के लिए ना ही हमें घी, दूध की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ़ हमें चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी जो है चीनी ली है। तो जितनी आपने मूँगफली ली है, उसका आधा हम जो है चीनी लेंगे। तो यहाँ पर आधी कटोरी चीनी के साथ मैंने जितनी चीनी ली है, उसका आधा पानी डाला है। जिस कटोरी या कप से आपने मूँगफली ली थी, उसी कप या कटोरी से आप चीनी को भी लीजिएगा, ताकि हमारी जो कतली है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आधी कटोरी चीनी ली थी, उसके साथ मैंने 1/4 कटोरी जो है पानी डाला है और बढ़िया से इस तरह से हमें इसकी एक तार चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह का हमें तार चाहिए है। मैंने यहाँ पर फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाला है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकती हैं। यहाँ पर आप रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट में काजू कतली बनती है उसमें रोज़ वाटर का यूज़ होता है, तो आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं।
इस कतली को बनाने के लिए ना ही आपको ऑयल, घी, दूध की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको मावा की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत कम सामान से आप इस कतली को घर पर बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, जो है हमारी चाशनी में झाग आना स्टार्ट हो गया है, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी बनकर परफेक्ट हुई है कि नहीं। तो देखिए, इस तरह की हमें चाशनी चाहिए कि इसमें एक तार बनना चाहिए, लेकिन एक परफेक्ट तार नहीं बनना चाहिए, इस तरह से टूटना चाहिए। तो अगर ये टूट रहा है तो समझ जाइए कि जो हमारी चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने यहाँ पर अब गैस को बंद कर दिया है, गैस बंद करके ही हम ये सारी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर गैस बंद कर दीजिएगा, इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम ग्राइंड की हुई मूँगफली। तो चलिए इसमें ऐड कर देते हैं मूँगफली को। इसी के साथ इसमें मैंने ऐड किया है 1/4 कटोरी जो है मिल्क पाउडर। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकती हैं। अगर आप इसमें थोड़ा मावा वाला टेक्सचर चाहते हैं तो ज़रूर से ऐड करिएगा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी जो है ये मिल्क पाउडर को डाला है और अभी गैस बंद ही करेंगे और गैस बंद करके ही हम सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से हमें इसको मिक्स करते रहना है। तो देखिए, अगर आप ये कतली बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि नॉन स्टिक कढ़ाई लें ताकि ये चिपके ना। अगर आप बनाओगे ना कोई भी स्टील या लोहे की कढ़ाई में तो इस तरह से वो चिपकेगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सचर जो है हमारी कढ़ाई में चिपकना स्टार्ट हो गया है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हम गैस को चालू करेंगे। तो इसी स्टेज पर हम गैस को चालू कर देते हैं और इसको हम कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। बिना काजू के आप एक काजू कतली बनाकर तैयार कर सकते हैं घर पर ही, वो भी बहुत आसानी से। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपने एक बार बना ली ना तो यकीन करिए आप हर बार बनाओगे, बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए इस तरह से अगर आप उसको पकाते रहोगे ना तो इस तरह से कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम पकाते रहेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसको हम हाई फ्लेम पर नहीं पकाएँगे, लो फ्लेम पर ही हम इसको पकाएँगे। कि नहीं, अगर आप हाई फ्लेम पर इसको पकाओगे तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम उसको बढ़िया से लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे और चलाते रहेंगे इस तरह से। इसको आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हो। सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए अच्छे से ये इस तरह से अगर आप चलाते रहोगे ना तो इस तरह से डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगी। इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और गैस बंद करके हम इसको 1 मिनट के लिए इस तरह से चलाते रहेंगे। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी बहुत तो मेहनत लगेगी, लेकिन इसको बनाकर आप तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। बहुत कम सामान से और बहुत ईज़िली आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए हमारा मिक्सचर तैयार है, अब गरम में ही हम सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले फटाफट हमें कोई भी थाली लेंगे, उसको बढ़िया से इस तरह से हम ग्रीस कर लेंगे, घी या फिर ऑयल से। तो मैंने यहाँ पर घी से बढ़िया से ग्रीस कर लिया है थाली को, साथ ही में बेलन को भी मैंने इस तरह से ग्रीस कर लिया है। तो बेलन को भी ज़रूर से ग्रीस करिएगा। अब जो हमने मिक्सचर बना के रखा था उसको हम थाली पर इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से हम इसको फैला देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें गरम में ही करनी है, अगर ठंडी हो जाएगी तो ये सेट हो जाएगी। तो हम इस तरह से बढ़िया से उसको स्प्रेड कर देंगे थाली पे, लेकिन थाली को ज़रूर से घी या फिर ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा, नहीं तो ये चिपकेगा। तो इस तरह से मैंने बढ़िया से स्प्रेड कर दिया है। अब जो हमने बेलन रखा था जिसको हमने घी से ग्रीस करके रखा है उसको लेंगे और इस तरह से हम उसको बेल लेंगे। तो इसको हमें काजू कतली की तरह बनाकर तैयार करना है, तो इसको हम ज़रूर से बेलेंगे इस तरह से। तो हल्के हाथों से इसको बढ़िया से बेल लीजिए ताकि ये पतली हो जाए। तो इस तरह से मैंने उसको बढ़िया से बेल लिया है। तो देखिए कितने अच्छे से गरम है, तो अभी ईज़िली इसको बेलने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरह से आप ईज़िली उसको बेल सकते हैं। तो जब ये गरम रहे ना तो इस तरह से उसको बढ़िया से बेल लीजिए। तो देखिए अच्छे से बेल ली है मैंने, पतली भी हो गई है और हल्की ठंडी हो जाए ना तो इस तरह से उसको हम कट करेंगे। तो इसको आप काजू कतली की तरह भी कट कर सकते हैं या फिर मेरी तरह बर्फी की तरह भी आप उसको कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर उसको बर्फी की तरह कट करके रखा है। आप चाहें तो इसको काजू कतली जैसी होती है ना उस तरह से कट कर लीजिए। मैंने इसके किनारे इसलिए हटाए हैं ताकि एक इवन शेप मिल सके। तो बस इस तरह से उसको बढ़िया से कट कर लीजिए। देखिए कितनी ईज़िली ये कट हो रही है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको ठंडा होने में, जल्दी ये ठंडी हो जाती है और देखिए कितनी ईज़िली इसको आप कट कर सकते हैं और कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो बस इसी तरह से हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली है हमारी काजू कतली बनकर तैयार है।